अतुल सुभाष, ये नाम रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पर हर जगह देखा होगा, दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं और ये जो इनकी फोटो है ये आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखी होगी। देखिए, ये एक 34 साल के एग्जीक्यूटिव थे, बैंगलोर में काम कर रहे थे, इनकी पत्नी थी, इनका एक बच्चा था, मगर फैमिली कोर्ट सिस्टम से इतना ज्यादा ये तंग आ चुके थे कि इनको अंत में सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, इन्होंने खुद अपना जीवन खत्म कर दिया। और मरने से पहले इन्होंने एक पूरी 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करी है, साथ में 24 पेजेस का नोट भी लिखा, जहाँ पे पॉइंट वाइज इन्होंने मेंशन किया है कि किन किन लोगों ने इनको सताया, किन किन लोगों ने इनको हरास किया और क्यों इन दी एंड जब इन्होंने अपनी आखिरी वीडियो अपलोड करी इंटरनेट पर, उसका टाइटल रखा, अब ये एटीएम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, दिस एटीएम विल बी परमानेंटली क्लोज्ड। क्योंकि इनका ये कहना था कि फैमिली कोर्ट सिस्टम ने इनको बस एक एटीएम ही बनाकर रख दिया था। और आप अगर पूरे भारत में देखोगे तो कई लोग आज के समय आपको मिलेंगे, कई मर्द आपको मिलेंगे जो डिवोर्स के बाद जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो इनको एलिमनी पे करनी पड़ रही है अपनी एक्स वाइफ को, इस सब की वजह से, प्रेशर की वजह से काफी बार एक बड़ा स्टेप लेते हैं लाइफ में। मगर अतुल सुभाष का केस प्राइमरली न्यूज में इसलिए आ रहा है क्योंकि इस आदमी ने दुनिया छोड़ने से पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड तरीके से दुनिया को बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, किस किस तरीके से मुझे हरास किया गया। और इस आदमी ने आखिरी बार दुनिया छोड़ने से पहले एक गुहार इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को भी लगाई। जी हाँ, आपने रिसेंटली ये आर्टिकल भी देखे होंगे जहाँ पर ये लिखा है लीगल जेनोसाइड ऑफ मैन इन इंडिया, लीगल तरीके से भारत में मर्दों को मारा जा रहा है। और नीचे आपको दिख जाएगी अतुल सुभाष की ये ट्वीट, जहाँ पर ये इलॉन मस्क को टैग करके, डोनाल्ड ट्रंप को टैग करके ये कह रहे हैं कि ये एक मरे हुए आदमी की रिक्वेस्ट है। इनको पता था कि जब तक ये लोग इनकी ट्वीट देखेंगे, अटेंशन जाएगी, तब तक ये अपना शरीर त्याग चुके होंगे और दुनिया से जा चुके होंगे। तो ये कह रहे हैं अ डेड मैन, एक मरा हुआ आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है इलॉन मस्क को, डोनाल्ड ट्रंप को। और अगेन देखो, लगता नहीं है वैसे कि इलॉन मस्क या डोनाल्ड ट्रंप, अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा कि ये ट्वीट कभी देखेंगे भी, मगर यहाँ पे आप एक बार को ये सोच सकते हो कि अतुल सुभाष के माइंड में क्या चल रहा होगा कि कोई तो सुन लो, कोई तो देख लो मेरे साथ क्या हुआ था। आगे कहते हैं कि बिलियंस ऑफ लोगों को आप जो ये वोक आइडियोलॉजीज हैं, एबॉर्शन है, DEI है, इस सब से बचा लो और रिस्टोर कर दो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया। इंटरेस्टिंगली इन्होंने भारत के किसी नेता को टैग नहीं किया, टैग किया भी है तो भारत के बाहर जो आज के समय आपके लिए दुनिया के 2 सबसे ताकतवर लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क, उनको ही टैग किया है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि अतुल सुभाष की लाइफ में एक्चुअली हुआ क्या था, इवेंट्स क्या हुए थे जिसकी वजह से इवेंचुअली इनको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। देखिए, इन्होंने मरने से पहले एक 81 मिनट्स की वीडियो पोस्ट करी है इंटरनेट पे, जहाँ पे इन्होंने इन डिटेल बताया है कि इनके साथ हुआ क्या था। इन्होंने कहा कि 2019 में इनकी शादी हुई थी निकिता नाम की महिला के साथ। दोनों ऑनलाइन जो सोशल मैच मेकिंग वेबसाइट जो होती है वहाँ पर दोनों मिले थे, दोनों की शादी हो गई। उसके बाद अगले ही साल दोनों का एक बच्चा हुआ। मगर उसके बाद अतुल सुभाष ने ये क्लेम किया है कि इनकी पत्नी की जो फैमिली है ये लगातार इनसे पैसे डिमांड करती रहती थी और ये जो इनकी डिमांड थी पैसों की, ये कई लाखों रुपए में पहुंच चुकी थी। जब अतुल सुभाष ने मना किया कि नहीं, अब मैं इससे ज्यादा पैसा आपको नहीं दे सकता, इनकी पत्नी ने बेंगलुरु का जो घर है ये छोड़ दिया और इनके बच्चे के साथ, जो इनका बच्चा पैदा हुआ था उसके साथ 2021 में वो घर से चली गई। और फिर उसके अगले साल अतुल का एक बहुत ही खराब टाइम स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इनकी वाइफ एक के बाद एक करके बहुत सारे लीगल केसेस इन पर फाइल करती है। यहाँ पे आप देख पाओगे अतुल ने अपने नोट में ये बात मेंशन करी है, शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिम एंड हिज फैमिली अंडर मल्टीपल सेक्शंस, मर्डर, अननेचुरल सेक्स। और उन्होंने ये भी डिमांड किया कि देखिए मुझसे दहेज मांगा गया था 10 लाख का। ना आपको पता है भारत में जो डाउरी लॉ है बहुत ज्यादा सख्त है, सेक्शन 498A, ये इतना पावरफुल सेक्शन है जिससे देखिए महिला के हाथ में इतनी सारी पावर आ जाती है कि वो बस उनको बस आरोप लगाना है और ना सिर्फ हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली सब लोग जेल में जाएंगे और वेरियस और टाइप के लीगल इम्प्लीकेशन आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498A के बारे में ये कहा था कि दिस सेक्शन इज बीइंग मिसयूज्ड टू फोर्स हस्बैंड्स टू कंप्लाई विद वाइफ्स अनरीजनेबल डिमांड्स। तो अतुल के केस में भी ये सेक्शन इन पे लगा दिया गया था और इनकी पत्नी ने ये भी आरोप इन पे लगा दिया कि सिंस अतुल इनकी पत्नी के हिसाब से डिमांड कर रहे थे दहेज 10 लाख रुपए का, इसके प्रेशर की वजह से इनके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे ना। इन सब आरोपों को लेकर अतुल ने ये कहा कि ये कोई पुराना सा बॉलीवुड प्लॉट है। शी हैड ऑलरेडी कन्फेस्ड दैट हर फादर वाज सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म इलनेस। इनके पिताजी को पहले लंबे समय से इलनेस थी, बस अतुल को फंसाने के लिए बाद में बस कनेक्ट कर दिया गया चीजों को कि सिंस अतुल ने डिमांड करी है डाउरी, इसकी वजह से इनके पिताजी की डेथ हुई है। फिर आगे अतुल ये लिखते हैं कि इनकी पत्नी ने डिमांड किया कि 1 करोड़ रुपए पे कर दो ताकि पूरा केस ये सेटल कर दे। मगर बाद में इनकी जो डिमांड है ये 1 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। और सबसे ज्यादा ट्रैजिक बात ये है कि जब कोर्ट में इनका और इनकी पत्नी का केस चल रहा था तब उस वक्त इन्होंने जज को ये कहा कि देखिए मैम, आज के समय भारत में बहुत सारे लोग हैं जो आत्महत्या करके अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं ऐसे केसेस की वजह से। तो जज ने अतुल को देखकर रिप्लाई किया, अच्छा तो तुम ये क्यों नहीं कर लेते। बहुत ज्यादा क्रूअल रिमार्क था और अतुल ने ये बात प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड तरीके से मेंशन करी है कि ये बात मुझको बोली गई थी और जज का नाम भी मेंशन किया गया है। और आज के समय जो ये जज है रीता कौशिक, इन पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं और इतने सारे प्रेशर के अंदर इन पे डिवोर्स का केस भी फाइल हो चुका था। ये एलिमनी भी बता रहे हैं कि 40,000 रुपए पर मंथ की पे कर रहे थे। इस सब की वजह से इन दी एंड इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। और इन्होंने स्पेसिफिकली एक बात यही मेंशन करी है कि इनकी एक कन्वर्सेशन हुई अपनी पत्नी के साथ, या एक्स वाइफ कह लीजिए, उनके साथ इनकी एक कन्वर्सेशन हुई जहाँ पे इनकी एक्स वाइफ ने इनको ये भी कहा कि तुमने अभी तक खुद को मारा क्यों नहीं है। अतुल ने कहा कि अगर मैं चला गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे होगी। इनकी जो एक्स वाइफ है कहती है कि नहीं होती रहेगी, तुम्हारे पेरेंट्स का घर भी है। तो बहुत ज्यादा क्रूअल और कोल्ड आप कह लीजिए केस है ये, ट्रेजेडी अपने आप में देखकर काफी दुख लगता है ना। अगेन आपको समझना होगा हमारे कंट्री में हर टाइप के केसेस आपको मिलेंगे, आपको जेन्युइन ऐसे केसेस भी मिलेंगे जहाँ पे डाउरी डिमांड की जाती है,
कई बार औरतों को सताया जाता है, वो भी केसेस हैं। बट एट द सेम टाइम अतुल सुभाष जैसे केसेस भी भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और अतुल सुभाष के जो भाई हैं, इन्होंने भी मीडिया को ये बात बोली है कि अराउंड 8 months आफ्टर माय ब्रदर्स वाइफ सेपरेटेड फ्रॉम हिम, शी फाइल्ड अ डिवोर्स केस एंड फ्रेम्ड मेनी चार्जेस अगेंस्ट माय ब्रदर एंड आवर एंटायर फैमिली अंडर डिफरेंट एक्ट्स एंड सेक्शंस। एवरी लॉ इन इंडिया इज फॉर वुमेन। ये जो लाइन है ना इनके भाई की, आज के समय काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है कि भारत में जो भी लॉ है ये औरतों के लिए है एंड नॉट फॉर मेन। माय ब्रदर फॉट फॉर दिस बट ही लेफ्ट अस। मेरे ब्रदर से जो भी हुआ इन्होंने करने की कोशिश करी, और देखो इनको काफी बार ट्रैवल भी करना पड़ा केसेस की वजह से। उस ट्रैवल की वजह से भी एक आदमी की काफी हरासमेंट होती है। और अब देखना यह है कि क्या अतुल के केस से हमारा देश कुछ सबक लेगा, या फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस इन द फ्यूचर बहुत सारे होंगे बिफोर एनी रियल चेंज टेक्स प्लेस इन आवर कंट्री। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन हो सकता है इस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का जो हमारे देश में है, जहाँ पर बिल्कुल कई औरतों पे भी अत्याचार होते हैं। मैनी मैरिड वुमेन सफर, बट एट द सेम टाइम कई शरीफ लड़के हैं जिन्होंने गलत जगह शादी कर ली और अब लिटरली देयर लाइफ हैज बिकम हेल। और जब इनको कुछ रास्ता दिखता नहीं है तो इन दी एंड एक लड़का यही कहता है कि दुनिया ने मुझे एटीएम बनाकर रख दिया है, नाउ दिस एटीएम इज परमानेंटली क्लोज्ड। बताइए कि आपके हिसाब से हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसका। मेंशन करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में, वी वुड ऑल लाइक टू नो अबाउट इट। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए लाइफ में कभी कभी आपको करियर में ना बस एक स्टार्ट चाहिए होती है। आप चाहते हैं बस पहली जॉब में ही लग जाए और उसके बाद धीरे